हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सल्तनत काल से जुड़े हुए वह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और सभी एग्ज़ाम में वो काम आएंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो शुरू होता है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। और इस समय के दौरान सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर जो राज किया वो किया गुलाम वंश ने, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इसलिए इन सब में से वो वंश जिसने राज नहीं किया दिल्ली पर वो है ऑप्शन डी, गौरी वंश। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। हमारा अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और वो था 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। उसके बाद जो उसका निर्माण कंप्लीट करवाया वो करवाया इल्तुतमिश ने, और वो समय था 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, हौज सुल्तानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ा जलाशय, यानी कि एक बड़ा वाटर टैंक, और इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। इसको बोला जाता था हौज सुल्तानी। हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? हमें पता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन असल संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आने वाले इल्तुतमिश को। इसलिए दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान किसे बोला जाएगा? इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन ने। बलबन के द्वारा जो फारसी परंपराएं हैं उनकी शुरुआत भारत में की गई थी, और बलबन के द्वारा ही अपने राज्य में, अपने दरबार में पाबोस और सिजदा नामक जो परंपराएं हैं वो चलाई गई थी। ये भी आपने याद रखना ही, पाबोस और सिजदा किसने आरंभ करवाया था? तो वो करवाया था बलबन ने। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो कौन था? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश, जिसको दिल्ली सल्तनत का असल संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का जो मिशन सौंपा था वो सौंपा था मलिक काफूर को, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, और इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है मलिक काफूर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो वो थी दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो था 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी। काफ़ी कम समय के लिए रजिया सुल्तान के द्वारा शासन किया गया था। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था?
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली जो सुल्तान है वो माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? मोहम्मद बिन तुगलक को एक पढ़ा लिखा शासक होने के बावजूद भी एक असफल शासक माना जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या था? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, वह व्यवहारिक नहीं था, यानी कि वह प्रैक्टिकल नहीं था। उसने अनेक अव्यवहारिक राजनीतिक प्रयोगों के कारण उसको एक असफल शासक माना जाता है। अगला प्रश्न है, चहलगामी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बलबन। चहलगामी को 40 के नाम से भी जाना जाता है। ये 40 सामंतों का एक ग्रुप था जो कि शासन को कंट्रोल करता था, सुल्तान के ऊपर भी इनका कंट्रोल रहता था, लेकिन बलबन ने इनकी शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, भंग कर दिया। असल में बलबन भी इन 40 में से ही एक था, जिसको चहलगामी या 40 के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो वो थे तुर्क, ऑप्शन सी तुर्क। और ये मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के टाइम उनके सैनिकों के रूप में भारत में आए थे, और उसके बाद अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में मंगोलों के द्वारा जो उथल पुथल मचाई गई, उसके कारण वहाँ से ये इंडिया में आ गए। अगला प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला कौन सा सुल्तान था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था, और वो अपने लिए क्या शब्द यूज करता था? सिकंदर सानी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें तारीख मुहम्मदी जियाउद्दीन बरनी के द्वारा नहीं लिखा गया, तबाकत मासिरी भी अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखा गया, फतवाए जहांदारी इब्न बतूता के द्वारा नहीं लिखा गया। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शम्से सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है तारीख फिरोज शाही, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको एक असफल शासक माना जाता है। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो वो कहाँ से आया था? मोरक्को से, ऑप्शन डी, मोरक्को से। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 ईस्वी में, और उसके द्वारा रेहला नाम के ग्रंथ की भी रचना की गई थी, रेहला, जिसमें उसने अपना यात्रा वृत्तांत जो है वो वर्णन किया है। प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो जो दास वंश का शासनकाल था वो था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। तुगलक वंश का जो शासन था वो था 1320 से लेकर 1412 ईस्वी। लोदी वंश ने शासन किया था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी। और जो खिलजी वंश का शासन था वो था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा शासन है वो है तुगलक वंश का, जो कि लगभग 92 ईयर्स का था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुगलक वंश। तुगलक वंश के द्वारा सबसे ज़्यादा समय के लिए शासन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की? तो
इसका आंसर है ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के द्वारा नॉर्थ इंडिया के कई शहरों जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद ये प्रमुख रूप से ये शहर हैं और भी कई सारे शहर हैं जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और इंडिया में सबसे पहले जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, क्योंकि वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने इंडिया में अपना राज्य स्थापित किया था, जहाँ हम कह सकते हैं कि इंडिया पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ 1526 ईस्वी में और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना की गई बाबर के द्वारा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और उसमें बाबर के द्वारा जो दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी उसको हराया गया था और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का जो शासन है उसका अंत हो गया और मुगल काल की शुरुआत वहाँ से होती है। अगला प्रश्न है भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो भारत में तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश और सैयद वंश का जो शासन काल था वो था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? तो सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला यानी कि भवन निर्माण कला की उन्नति हुई थी। इसमें जैसे हम बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, ये सब जो इमारतें हैं ये दिल्ली सल्तनत के काल में बनाई गई थी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।